बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सबको जुम्मा मुबारक। जैसे कि आज जुम्मे का दिन है तो उसी के लिए मैंने भी जुम्मे की फ़ज़ीलत के बारे में थोड़ी सी जानकारी निकाली है और वही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जुम्मे की फ़ज़ीलत के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेते हैं कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुम्मे का दिन ही इबादत के लिए क्यों रखा है। जुम्मे का दिन इबादत करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों के लिए हफ़्ते का दिन रखा इबादत के लिए और नसारा के लोगों के लिए इतवार का दिन। हदीस मुबारक में ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हैं और वो अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हुए कहते हैं कि ऐ मौला, तूने यहूदियों के लिए हफ़्ते का दिन रखा इबादत के लिए और नसारा के लोगों को इतवार का दिन अदा किया, तब तू अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए कौन सा दिन रखेगा। तभी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब की उम्मतियों के लिए जुम्मे का दिन रखा है। तभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आखिर जुम्मे के दिन की क्या फ़ज़ीलत है। तभी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मूसा, अगर मैं जुम्मे का दिन तेरी कौम को दे देता तो उनकी शक्ल तब्दील न की जाती। यानी जुम्मे का दिन ऐसी फ़ज़ीलत वाला है कि जो कोई भी जुम्मे के दिन नमाज अदा करता है उसके पिछले जुम्मे से लेकर इस जुम्मे तक के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात को सुनकर फरमाते हैं कि ऐ मेरे मौला, तू मुझे भी उस महबूब का उम्मती बना दे। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि हम कितने खुशनसीब हैं जो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम अल्लाह ताला जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। जिस नबी का उम्मती बनने के लिए नबी भी दुआएं करते हैं, हम उसके उम्मती हैं। हमने तो कोई दुआ भी नहीं की। जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म में ही जन्म लिया है, एक मुस्लिम फैमिली में ही जन्म लिया है, वो कितने खुशनसीब हैं कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मैंने तो ये बात 20 साल बाद जानी है। मुझे पहले इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट जब से पता चला है तब से मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे हकीकत पता चली है कि खुदा सिर्फ़ एक है और हमारे प्यारे नबी के बारे में जिनके हम उम्मती हैं। हम में अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। और इतना ही नहीं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, जब जुम्मे की नमाज के लिए तुम्हें पुकारा जाए, यानी जब अजान की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे, तब तुम अपने सारे काम छोड़ दो। चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना कर रहे हो, सारा काम छोड़ छाड़ कर नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ। पहले वज़ू करो, पाक साफ़ होकर सीधा अजान सुनते ही नमाज के लिए जाओ। पर हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर मैं अपना इतना ज़रूरी काम छोड़ूंगा तो मेरा नुकसान होगा, मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे, सारे नहीं हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो टाल कर देते हैं कि अरे छोड़ो, अब नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे, आज ज़रूरी काम है, अगले जुम्मे पढ़ लेंगे नमाज। ऐसे सोचते हैं कुछ भाई, पर उनका ये सोचना सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि तुम्हारा नफ़ा और नुकसान दोनों अल्लाह के हाथ में है। चाहे तुम कम मेहनत करो या ज़्यादा मेहनत करो, तुम्हें मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह चाहेगा। वो चाहे तो तुम्हारे छोटे से काम में भी बहुत बरकत कर दे, और अगर वो ही चाहे तुम्हारे बड़े से बड़े काम में भी कितनी भी मेहनत कर लो, तब भी तुम्हें वफ़ा नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो जुम्मे के दिन को, जुम्मे की नमाज़ को इतनी अहमियत नहीं देते हैं। और हदीस मुबारक में ज़िक्र है कि जो एक बंदा लगातार 3 जुम्मे की नमाज़ छोड़ देता है तो अल्लाह उसके दिल पर एक मोहर लगा देता है, वो मुनाफिक हो जाता है। और जब अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा दे तो उस बंदे को अपनी अच्छाई और बुराई की समझ नहीं रहती है, क्योंकि जुम्मे का दिन सिर्फ़ इबादत का दिन है और जुम्मे के दिन हमें अपने सारे काम पहले ही ख़त्म कर लेने चाहिए।
हफ्ते के बाकी दिन होते हैं अपने ज़रूरी काम पूरे करने के लिए, इसीलिए जुम्मे के दिन के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता तो चल जाता है कि कल जुमा है। तो अपने जितने भी काम ज़रूरी हैं उनको आज ख़त्म करो और कल के लिए आज से ही तैयारियां शुरू करो। साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, नहाओ, अच्छे से पाक साफ़ होकर जैसे ही अजान की आवाज़ सुनाई दे नमाज के लिए जाओ। जुम्मे का दिन सिर्फ़ इबादत का दिन है, बाकी के दिन तुम काम करो, मेहनत करो। काम मेहनत सब किस लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए, जिससे तुम्हें रिज़्क मिलता है। पर ये गलत फहमी है कि तुम काम करोगे तो तुम्हें रिज़्क मिलेगा। रिज़्क अल्लाह ताला के हाथों में है, वो तुम्हारा रिज़्क अदा करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे दिन भर के गुनाहों को मेरे फ़रिश्ते शाम को मेरे पास लेकर आते हैं और फिर मैं उन्हीं फ़रिश्तों के हाथ सुबह तुम्हारा रिज़्क भेजता हूँ। इसीलिए जुम्मे के दिन सिर्फ़ इबादत करनी चाहिए। और जुम्मे के दिन की फ़ज़ीलत ये भी है कि जुम्मे के दिन तुम जो भी दुआ मांगते हो वो ज़रूर कबूल होती है। ये बात तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल सकती हूँ। जब मैं अपने घर पर रहती थी तो मैं डेली नमाज़ पढ़ती थी और ख़ासकर जब भी जुम्मे की नमाज़ होती थी तो दुआओं में मैंने जो भी मांगा वो मुझे मिला है मेरे अल्लाह ताला की रहमत से। मेरे अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं उसकी ताउम्र शुक्रगुज़ार रहूँगी। और इसीलिए मैं आप सब से भी यही बात बोलती हूँ कि आप सब भी इस दुनिया में किसी पर भरोसा करो या ना करो, पर अपने खुदा पर भरोसा ज़रूर करो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत करने में बिताओ, क्योंकि एक अल्लाह ही है जो हमारे लिए जो भी फ़ैसला करेगा वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन करेगा। सिर्फ़ उस पर विश्वास रखो और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो। टेंशनें फालतू की सब छोड़ दो। अगर तुम्हें अपने अल्लाह पर विश्वास है तो जैसे कि हम पर 5 टाइम की नमाज़ तो फ़र्ज़ है ही, उसके साथ ही हमें जुम्मे की नमाज़ भी नहीं छोड़नी चाहिए। जुम्मे के दिन अपने सारे काम छोड़कर अपना पूरा दिन सिर्फ़ इबादत करने में लगाओ। कुरान शरीफ की तिलावत करो और नमाज़ पढ़ो और दुआएं करो। तो गाइस, मैंने जुम्मे की फ़ज़ीलत के बारे में जितना जाना उतना आपके साथ शेयर किया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर जो भी मेरी गलती होगी मुझे ज़रूर बताना। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आप सबकी दिल और मुरादें पूरी हो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।